अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। सो भैया, ये हमारा न्यू व्लॉग है और आ चुका है, जिसमें बन रही है बहुत ही कोई मज़ेदार कढ़ाई। सो आज जो है वो मैं गई थी अपनी अम्मी के यहाँ, एंड वहाँ मैंने डिसाइड किया कि यार हम रोज़ रोज़ जो है ना वो अपने घर में जो है वो खाना बनाते ही हैं, तो क्यों ना ये एक ट्रेंड भी चेंज किया जाए और जाकर जो है वो अम्मी के यहाँ भी जाके कुकिंग की जाए। सो बस अम्मी और मेरे भाई और भाभी का दिल चाहा था कढ़ाई खाने का, तो सो आई हैव डिसाइडेड कि ये एक और भी चीज़ थी कि इसमें एक टाइम का भी इशू था, क्योंकि जो गैस होती है ना वो जाने वाली थी 9:30 पे हमारे यहाँ, सबके यहाँ ही आई थिंक अब तो गैस चली ही जाती है। सो हम लोग का ये था कि भाई जो चीज़ जल्दी बन जाए, आई थिंक चिकन कढ़ाई वो वाहिद डिश है जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन जाती है। और आप ये देखें क्या ही उसकी शक्ल आई थी भाई, इतना कोई मज़ेदार कढ़ाई बनी थी ना, बहुत ही मज़ा आया था खाकर। खैर हम लोग पहले सोच रहे थे यार कुछ बाहर से ऑर्डर कर देते, फिर मैंने कहा यार बाहर से जितने में हम ऑर्डर करेंगे ना इतने में तो हम घर में ही कुछ बना लेंगे। बट उसमें बस जो एक था वो वक्त का मुकाबला था कि यार कितना जो है वो ये ऐसा ना हो देर हो जाए और गैस चली जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत से कढ़ाई बन गई थी और हमने खा भी ली थी। बस फिर खा पी कर सब थोड़ा चिलिंग विलिंग करके जो है वो हम निकल गए थे। और मुझे जो है वो कुछ चीज़ें ख़रीदी थी, जर्लिशी एक दो शर्ट्स, बस वो शर्ट्स ख़रीदी हमने। और उसके बाद जो है वो हम आ गए थे जी घर। और ये पूरा जो व्लॉग है ना ये भाई क्या नाम है, इसमें मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाऊंगी। मैंने जो पिछली व्लॉग में आपको बताया था अपनी मासी से रिलेटेड, तो भाई हुआ कुछ यूँ कि जो है वो जिस दिन बहुत तेज़ बारिश लगी हुई थी, और वो ये दिस इज़ द सेम डे व्लॉग, ये रात है, नेक्स्ट डे इज़ ये फ्राइडे, आई थिंक फ्राइडे का दिन था, नहीं आई थिंक संडे का दिन था, और दूसरे दिन मंडे को जो है वो बहुत तेज़ बारिश हुई थी। तो खैर तो बस हुआ कुछ यूँ कि भाई सैटरडे को जो है ना वो जब हमारे यहाँ मासी आई तो उससे जो है वो मैंने काम कराया एज़ यूजुअल, क्योंकि जो है वो एक ही दिन होता है मेरे पास, संडे तो वो छुट्टी होती है, तो मैं जो हूँ वो घर पे सिर्फ सैटरडे को ही होती हूँ। सो आई डिसाइडेड कि भाई क्या नाम है, मैं जो हूँ वो थोड़ा डिटेल में उसके साथ मिलके सफाई करवा लूँ। लेकिन भाई उसको तो वो चीज़ इतनी कोई बुरी लग गई, उसको ये कहना कि वो उसने जो है सफाई क्यों नहीं की। हाँ थोड़ी बहुत मिसकम्युनिकेशन भी थी, ज़ाहिर है, क्योंकि मैं होती नहीं हूँ और वो ज़ाहिर है देखने के लिए उसको कैमरा वैमरा तो लगा हुआ है, बट स्टिल वो ये होता है ना कि आप 24 घंटे किसी पे नज़र भी नहीं रख सकते, मासियों के पीछे तो लगना पड़ता है। तो ज़ाहिर है अब जब मैं घर पे नहीं होती तो वो भी डंडी मार ही देती हैं। तो खैर मैंने जो है वो उसको थोड़ा सा बोला कि भाई ये सब नहीं चलेगा, ज़रा डिटेल में सफाई कर लिया करो और ये सब कुछ। तो उसको वो चीज़ बहुत बुरी लग गई और उसने ये डिसाइड कर लिया अपने मन ही मन में कि वो जो है वो अब नहीं आएगी। और उसने जो है वो फिर किया ये कि उसने जो है वो मंडे नहीं आई, ट्यूसडे नहीं आई। तो आई थॉट कि भाई नॉर्मली होता है कि जब बारिश वगैरह का मौसम होता है ना या बारिश होती है तो इन लोगों के घरों में पानी वानी चला जाता है। तो मैंने ये सोचा कि शायद यार यही रीज़न है कि कोई पानी वानी का इशू हो गया होगा जिसकी वजह से वो नहीं आ रही है। बट भाई वो तो मसला ही कुछ और निकला। और पता ये चला कि उन्होंने, जब मैंने उन्हें तीसरे चौथे दिन फ़ोन किया तो वो पता ये चला कि उन्होंने बोला कि भाई मैं तो अब आऊँगी ही नहीं। खैर एनीवेज़ कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। ये बहुत ही बकवास और इंतहाई जाहिलाना हरकत थी, आइज़ल नो। सो ये कोई इंतहाई जाहिलाना और बकवास हरकत थी। खैर एनीवेज़ ये कोई हमारे साथ जो है वो 4 से 5 साल से थी और मासी, और उसने ये किया। तो भाई आजकल तो ये बहुत ही वैसे ही कॉमन हो गया, मासियाँ ही क्या हर किसी का यही हाल है। आप किसी के साथ अच्छाई करते हैं ना तो उसको जो है ना वो रास नहीं आती और इज़्ज़त भी रास नहीं आती। तो आई थिंक आजकल वो ज़माना ही नहीं है कि किसी के साथ अच्छाई की जाए या किसी का भला सोचा जाए। उसकी मैंने इतनी हेल्प की है। खैर एनीवेज़ अब मैं क्या ही बोलूँ और इस बारे में कि हेल्प जो मैंने की है, हेल्प क्या कह सकते हैं, मतलब इंसान ख़याल करता है जब आपके घर में या आपके साथ कोई इतना अरसा से रह रहा हो ना,
तो फिर इंसान उसका ख्याल करता है। लेकिन खैर अब किसी को अपना ख्याल नहीं करवाना तो हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ तो सकते नहीं हैं। सो एनीवेज़ किसी के जाने से या किसी के आने से काम नहीं रुकता है। ये मैसेज है मेरा इस वीडियो के लिए कि ना किसी के आने से ना किसी के जाने से आप काम नहीं रुकता। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं रुकता। मुझसे अगर कोई किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई हम नहीं होंगे तो ये क्या होगा, तो मुझे ये लगता है कि कोई नहीं भी होगा ना तो मेरा काम चलता रहेगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बिलीव है अल्लाह ताला पे। मेरे ऊपर अल्लाह ताला का मेरे ऊपर बहुत करम है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अल्लाह ताला का साथ है कि मैं किसी भी मुश्किल वक्त में होती हूँ, मैं किसी को भी ना फ़ोन करती हूँ ना कॉल करती हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी हो जाती हैं। और ये मेरा फ़र्म बिलीव है कि भाई कोई भी मसला हो ना या कुछ भी हो, सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो आपने अल्लाह ताला से ही बात करनी है इस बारे में। खैर एनीवेज़ ये तो भाग चुकी थी मैडम। तो ये देखें जी, ये हालात थे कपड़ों के। और बाहर हो रही थी बारिश, तो भाई पहले तो सारे कपड़े बाहर डले हुए थे गैलरी में, उसके बाद उन सारों को अंदर ला के जो है ना वो इस तरह से मैंने सोफ़ों पे पूरे घर में, इट्स नॉट ओनली द ड्राइंग रूम, भाई पूरे घर में कपड़े फैले हुए थे क्योंकि इतने सारे थे और मशीन लगी थी और हम लोगों ने जो है वो मशीन से धोए थे। और ये देखिए बारिश बाहर कितनी तेज़ हो रही है, आवाज़ सुना। तो भाई बाहर जैसे कि देख रहे हैं आप, बारिश इंतहाई ज़ोरदार धमाकेदार चल रही थी। तो मैंने ये सोचा कि भाई यार क्या करें, क्या बनाया जाए। तो मैंने चिकन का कोरमा बना लिया था क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि कपड़े जो है ना वो उसने इतने सारे जमा किए हुए थे। तो खैर हमने मशीन लगाई, मशीन लगाने के बाद सारे कपड़े धोने के बाद और पूरी एक्सरसाइज करने के बाद जब वो बाहर डाल दिए तो बारिश शुरू हो गई। तो फिर उसको वापस ला के अंदर डाला, फिर पंखे चलाए कि भाई वो सूखें जल्दी जल्दी, बिकॉज़ जब ये बारिश का मौसम होता है ना तो और हम एसी चल रहा है, एसी खोला है मैंने। आइजल जो है वो एसी जल्दी एसी की हवा लेने आई है। आइजल it's flooded. It's flooding. and जल्दी फंस गई। जल्दी टेल योर स्टोरी। देखो एसी खोला है मैंने, एसी खुल गया हमारा। I don't know but I went somewhere. हम लोग दूर से जा रहे थे और हमारा जब भी राइड कर रहे थे गाड़ी को, बाबा और मैं हम लोग डर रहे थे कि हमारी गाड़ी ना फ्लड हो। तो दुआ पढ़ रहे थे बिस्मिल्लाह। दूसरा बंदा स्केर्ड हो रहा था। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो जर्लिश बता रही थी अपनी फ़्लड में फंसने की स्टोरी। फ्लड यानी बारिश में। एक्चुअली हम लोग ने तो मैंने तो वर्क फ्रॉम होम कर लिया था भाई, क्योंकि इतनी बारिश में मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था कि मैं जाऊँ। और दूसरी बात गाड़ी भी निकल नहीं सकती थी। बट जर्लिश जो है ना वो असल में जर्लिश जो है ना बहुत सुबह जाती है, तो हमें ये पता ही नहीं था उस वक्त, इतना कोई बारिश का सीन ही नहीं था। तो जब बारिश स्टार्ट हुई है ना तो वो थोड़ा सा देर हो चुकी थी, तो वो मेरा ऑफिस का निकलने का टाइम होता था, तब तक बारिश स्टार्ट हुई थी। तो मैंने ये सोचा कि भाई आज वर्क फ्रॉम होम कर लिया जाए, और ये बहुत ही कोई अच्छा डिसीजन था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम मीन्स वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फॉर होम एज वेल। सो सारा काम चल रहा था, मशीन भी लगी हुई थी, ऑफिस का काम भी चल रहा था, बर्तन भी धुल रहे थे। वैसे तो इस वीडियो का नाम होना चाहिए बर्तन खाना बर्तन खाना बर्तन खाना, बट खैर अब ये देखें हाथ चेंज हो गए हैं। तो अब जो है वो टेक ओवर कर लिया यहाँ से महताब ने, और महताब जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गए बर्तन धोना। तो खैर भाई मैंने वर्क फ्रॉम होम कर लिया था। जर्लिश बेचारी जब स्कूल से वापसी में जब निकली है तो 3 बजे तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कोई कि बस ना ही पूछे। तो खैर वो बेचारी जो है ना वो फंस गई, एंड देन फिर बड़ी मुश्किल से उसको रेस्क्यू करके महताब लेकर आए घर। तो वो अपनी वही स्टोरी सुना रही थी। तो भाई बारिश में बहुत ही एहतियात करनी चाहिए, लेकिन आजकल कराची का मौसम वैसे ही बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बादल ड्रिजलिंग ये वो। आज भी काफ़ी अच्छा मौसम था, लेकिन ये कि हमारे यहाँ जो है ना वो बारिश जो है ना वो ज़हमत बन जाती है। और अभी तो मेरे लिए तो हर चीज़ ही ज़हमत बन गई थी। मासी भी भाग गई थी और बारिश भी हो रही थी और सारी चीज़ें थी। तो बस ये कि बस यहाँ पे हम लोगों ने काम वाम करने के बाद अपने बर्तन वर्तन धोने के बाद रोटी भी बनानी थी, तो रोटी बनाई। उसके बाद मैं बनाती जा रही थी, मतलब आप सेकते जा रहे थे। तो बस इसी तरह से करके हमने खाना बनाया, रोटी बनाई,
बर्तन धोए और उसके बाद जो है वो खा पी के खाना जो है वो, क्योंकि कोरमा बनाया था तो मैंने कहा थोड़ा जो है ना वो ज़रा बर्मा रोटी टाइप बना लेते हैं ज़रा घी वाली, तो बहुत ही मज़ा आएगा। ये देखें भाई कोरमा हमने कोई डिश आउट ही नहीं किया, कोई हमने आसरा ही नहीं किया, बिकॉज़ एक तो लाइट का भी बहुत मसला चल रहा था और मैंने सोचा यार बस खाओ पियो जल्दी और बेड पे जाओ। तो भाई जब हम कमरे में पहुँचे ना तो कमरे का हाल कुछ इस तरह से हो रहा था। ये देखें बच्चे क्या करके रखते हैं कमरे को, लेकिन खैर एनीवेज़ बच्चे तो बच्चे हैं, वो कुछ भी करें, हमारा काम है उसको क्विकली ठीक करना ऐसे। तो खैर ये जो है वो सोने से पहले बेड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका था, बन चुका था। अच्छा तो जी बस अब अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को फॉलो कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।